नमस्कार। आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही गर्व का दिन है और ऐसे गर्व का दिन है जब हम सब आज बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के साथ कह सकते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। भारत पर हमें नाज है, अपने देश पर हमें नाज है, तिरंगा हमारी आन बान शान है और एकता ही भारत की पहचान है। यूँ तो पूरे साल भर मैं नेताओं पर कटाक्ष करता रहता हूँ, मैं राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर कटाक्ष करता रहता हूँ, मैं भक्तों पर भी कटाक्ष करता हूँ, वीडियो थोड़ी कम वायरल होती है। मैं चमचों पर भी कटाक्ष करता हूँ, वो थोड़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है, तो इसलिए आप लोगों तक वो ज़्यादा पहुँच जाता है। लेकिन आज का दिन सिर्फ अपने देश को जीने का दिन है और आज का ही नहीं, जीवन का एक एक दिन यह राष्ट्र है तो हम हैं, क्योंकि स्वतंत्रता की जो खुशबू है वह हम लोग पहचानते हैं। हम सभी ने आज़ाद भारत में जन्म लिया है और आज़ाद भारत में जन्म लेने के कारण हमें पता है कि जब आज़ाद हवाओं में पैदा होता है, आज़ाद वातावरण में पैदा होता है, उसके भीतर किसी भी तरह की मानसिक गुलामी भी नहीं रहती है, उसके भीतर किसी तरह का कोई भी ऐसा भीतर कुंठा नहीं रहती है जिसके कारण वो दूसरों से अपने आप को कमज़ोर समझे। लेकिन यह जो आज़ादी की अमृत बेला है, इस आज़ादी के अमृत बेला के अमृत महोत्सव में हम सब भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आइए एक दूसरे के साथ कदम ताल करके, कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। इस भारत को आगे ले जाने का बहुत देश ने तरक्की की है और इसमें सभी का योगदान है। मैं किसी एक पार्टी की, किसी एक पक्ष की, किसी एक व्यक्ति की, किसी एक संप्रदाय की, किसी एक धर्म की बात करूं तो मैं झूठा कहलाऊंगा, क्योंकि सबका योगदान है इस देश में। अब्दुल कलाम का भी योगदान है, अटल बिहारी वाजपेयी का भी योगदान है इस देश में, रमेश का भी योगदान है और करीम का भी योगदान है। लेकिन इस योगदान को और भी ज़्यादा सांप्रदायिक सद्भाव से हमें जोड़ना है। आइए 4 लाइनें मैं आपको पहले सुनाता हूं उन वीर शहीदों के लिए, जिन शहीदों के कारण आप हैं और हम हैं, क्योंकि उनको नमन करना ही हमारा प्रथम कार्य है। मैं मूल रूप से आप सब जानते हैं बिहार का रहने वाला हूं, बिहार के आरा के बाबू कुंवर सिंह, उनको नमन करते हुए 4 पंक्तियां एक क्षण समर्पित करता हूं कि ठंडी देह के गरम रक्त है कुंवर सिंह, यही शौर्य पाठ आर्य व्रत को पढ़ा दिया। आयु थी अनूठी जैसे सोने की अंगूठी और उसमें भी यश रूपी रत्न को मढ़ा दिया। गोली जब हाथ में लगी तो घबराए नहीं, साहस करत मन मढ़ के बढ़ा दिया। जिस हाथ से चढ़ाते लोग गंगा जी में जल, वही हाथ काट गंगा मैया को चढ़ा दिया। ये थे हमारे बाबू कुंवर सिंह। उनके भीतर का बलिदान, उनके भीतर का जोश और बुढ़ापे में उनके ऊपर आई जवानी, जिससे ब्रिटानिया हुकूमत पूरी तरह से हिल गई थी। कहा गया था बाबू कुंवर सिंह के विषय में, 1857 की क्रांति को जब दमन कर दिया यहाँ पर अंग्रेजों ने, उसके बाद ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक लंबी चर्चा हुई। उस चर्चा में यह बात पूरे जोर के साथ कही गई कि अगर बिहार आरा जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह अपनी उम्र से 20 साल भी छोटे होते तो ब्रिटानिया हुकूमत में वो शक्ति नहीं थी जो भारत को गुलाम रख सके। ये थे बाबू कुंवर सिंह। आप मान के चलिए, उन्होंने जो योगदान दिया उसके कारण उनके साथ में बहुत सारे बलिदानी, चाहे वो हमारे मंगल पांडे हो, झांसी की रानी हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, अशफाक हो, बिस्मिल हो, भगत सिंह हो, किस किस का नाम लेंगे। लाखों लोगों ने जवानियां कुर्बान की है, ज़िंदगी को हवन किया है, मतवाले हुए हैं, देश के दीवाने हुए हैं। और सच कहूँ आपको, वही ऐसे हैं जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। वो ऐसे हैं जो ईश्वर से कम नहीं है, भगवान से कम नहीं है, खुदा से कम नहीं है। मैं कहता हूँ वही लोग तो हैं जिनकी वजह से आप हम आज लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में आज़ादी की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
लोकतंत्र में जीवन की स्वतंत्रता, हम सब कुछ मना रहे हैं। ऐसे में हमें सबको नमन करते हुए एक मुक्तक मैं आपको और सुनाता हूँ। भारत, जिसको हम सोने की चिड़िया कहते हैं, यह एक सोने की चिड़िया थी। 1857 की क्रांति से भी लगभग 100 साल पहले 1750-54 के आसपास पूरे दुनिया के आर्थिक विकास का, आर्थिक उन्नति का, आर्थिक पैमाना का, पूरी दुनिया के जितने भी हमारे अर्थ के स्रोत थे उन सब का जब जीडीपी निकाला गया तो उस पूरी दुनिया के जीडीपी में भारत की अकेले भागीदारी 24% से अधिक थी। आज भी दोस्तों अमेरिका की भागीदारी 10% से अधिक नहीं है आज भी। और उस समय में भारत, हम सोने की चिड़िया इसलिए कहते हैं, लेकिन ये सोने की चिड़िया कई कारणों से पंख उसके बिखर गए। लेकिन फिर माँ भारती के सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको प्रणाम करते हुए, आज़ादी की अमृत बेला है दोस्तों, आप उनको प्रणाम करिए। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ। आदरणीय, हम सबके पूजनीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, कि सबके दिलों में कैसा हौसला बढ़ा दिया, भारत की तरक्की का रास्ता दिखा दिया। भारत है अगर एक तो उस लौह पुरुष से, तिनकों को जोड़ जिसने घोंसला बना दिया। तिनकों को जोड़ 540 से भी ज़्यादा तिनकों में बिखरा हुआ भारत अंग्रेज छोड़कर गए थे। और दर्द तो इतना ज़्यादा था कि 2 हिस्से कर करके गए थे। उन्होंने एक पाकिस्तान, अखंड भारत को खंड खंड करके गए थे। ऐसे में उन तिनकों को जोड़कर घोंसला बनाने वाले हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज अगर पटेल होते और वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने होते तो यकीन मानिए भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं होते। तमाम आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अलग होना यह तो दुनिया की सबसे बड़ी मान के चलिए आप कि हम सब के सामने ऐसा संकट आज तक है कि दिलों के बीच की जो दरारें पड़ गई वो आज तक ख़त्म नहीं हुई है, अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। और ये चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे समय समय पर हमारे भीतर की कटुता हो, ये सब कुछ आ चुकी है। उस अखंड भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर से भारत को जोड़ करके एक सोने की चिड़िया का घोंसला बनाया। आप हम सब उस घोंसले में चिड़िया है। और भारत के आज़ाद भारत को हम आज देखते हैं कि आज़ाद भारत कहाँ कहाँ पहुँचा है। इसरो ने आज पूरी दुनिया में तरक्की की है। आपको जानकर खुशी होगी, हर्ष होगा, आश्चर्य भी हो सकता है कि नासा अनुसंधान में पहले नंबर पर है आज, जिसका नारा मोदी जी ने बुलंद किया। लेकिन मानवता के विकास के लिए जो सर्वाधिक किए गए कार्य हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर कोई और नहीं, आपका और हमारा इसरो है। इसरो सबसे ज़्यादा मानव के विकास के लिए, मानव के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए, धरती के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए काम करने वाला है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। सर्वे संतु निरामया जैसे ही आता है मुझे याद आ जाता है वैक्सीन की। आप देखिए इस आज़ादी के अमृत बेला पर मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ, लेकिन यह बात आप लोगों से पूरे हर्ष के साथ कहना चाहता हूँ कि सब कुछ अच्छा हुआ। और जो सबसे अच्छा हुआ वो ये हुआ कि जो भारत 10-10 साल तक वैक्सीन के लिए दूसरों के आगे गिड़गिड़ाता रहता था, दूसरों के आगे हाथ जोड़ता रहता था, उस भारत ने सर्वे संतु निरामया का नारा दिया और पूरी दुनिया को हमने मुफ्त वैक्सीन पहुंचाई। जहां पर पैसे लेके पहुंचाने थे वहां मात्र यात्रा व्यय के नाम पर हमने इसका व्यापार नहीं किया। और भारत उन देशों में से था, एकमात्र देश पहला जिसने इस बात का विरोध किया कि वैक्सीन का पेटेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो यूरोपीय देशों में यह वैक्सीन पेटेंट हो जाता और हमें वैक्सीन पहुंचने में भी देरी होती, और पहुंचने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह होती कि वो अर्थव्यवस्था में कितना नुकसानदायक होता। लेकिन धन्य है भारत के लोग, धन्य है भारत के डॉक्टर, धन्य है भारत के वैज्ञानिक, जिन्होंने स्वदेशी वैक्सीन बनाकर
जिसे पूरी दुनिया मान्यता दे रही है, जिस वैक्सीन को अमेरिका भी लगा रहा है और जिस वैक्सीन को पाकिस्तान ने भी लगाया। पाकिस्तान ने जब लगाया तो एक बात देखिए हमारा देश क्या अद्भुत है। अभी यूक्रेन वॉर चल रहा था और उस यूक्रेन वॉर में जो सबसे बड़ी बात यह हुई कि जिन जिन पाकिस्तान के बेटों को, बच्चियों को, स्टूडेंट्स को लग रहा था कि वो सुरक्षित नहीं लौट पाएंगे, उन्हें अपने पुरखे याद आए और उन्होंने भारत माता का झंडा अपने हाथ में लिया और वो यूक्रेन की गली में निकल पड़े बाहर निकलने के लिए। उन्हें न रूसी सेना ने टोका, उन्हें न यूक्रेन की सेना ने टोका, क्योंकि वो अपने बाप दादाओं के झंडे के नीचे थे, इसलिए उन्हें किसी ने नहीं रोका। ये है भारत की पहचान, ये है भारत की। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह वसुधैव कुटुंबकम आखिर है क्या। यही वसुधैव कुटुंबकम है जिसमें पाकिस्तान के लोग जब हमें गरियाते हैं, पाकिस्तान हमारे ऊपर पुलवामा कर देता है, कारगिल की घाटियों पर पहुंचकर हमारे ऊपर कब्जा करने का प्रयास करता है, वो हमारी नीतियों को गरियाता रहता है। लेकिन कल ही जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ये कहते हैं कि भारत की विदेश नीति दुनिया में श्रेष्ठ नीति है, और वो जयशंकर जी का उदाहरण देते हैं कि बताते हैं, जबकि कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि आप यूक्रेन वॉर चल रहा है और रूस को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप वहाँ से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा, जैसे आप वहाँ से गैस खरीद ही नहीं रहे हैं। उनके ऊपर फंडिंग का आरोप लगा कि आप लोग फंडिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा यूरोपीय देश क्या कर रहा है। इस तरह की भारत की भाषा पाकिस्तान में ये फिल्म दिखाई गई है दोस्तों, ये आपको पता ही होगा क्योंकि मुझे भी मीडिया से यह बात पता चली है, मैंने देखी है इस बात को। तो फिल्म दिखाई गई है जिसमें उनकी इंटरव्यू को शो किया गया इमरान खान की रैली के दौरान, और बताया गया कि भारत देखिए जो आज़ाद मुल्क है, जिसको पता है कि अपनी विदेश नीति कैसे चलाई जाती है, अपने देश की नीति कैसी चलाई जाती है, ये हमारा भारत है। आज हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा, ये अभियान जब चलता है तो निश्चित तौर से हमारी भुजाएं फड़कने लगती है, और भुजाएं फड़कने लगती है तो दुश्मन देश की कभी भी हिम्मत नहीं होती है कि वो हमारे ऊपर हमें देख करके आंख उठाए, हमारे लिए कुछ कहे। मैं ऐसे में हमारे वो रणबांकुरे जो सरहदों पर तैनात हैं, चाहे वो गलवान की घाटियों में हो, चाहे वो कारगिल की घाटियों में हो, चाहे वो 62 का युद्ध हो, निश्चित तौर से 62 का युद्ध हम हारे थे, लेकिन शहादत की जो इबादत हम लोगों ने लिखी, मुझे आज याद आते हैं एल्बर्ट एक्का। हौसले को हौसला दिलाता हौसला प्रचंड जादू टोना और सारे मंत्र उड़ा दिए। हौसले को हौसला दिलाता हौसला प्रचंड जादू टोना और सारे मंत्र उड़ा दिए। गोला और बारूदों में इतना साहस भरा, तोड़ के पहाड़ जैसे कंकड़ उड़ा दिए। भारती की अस्मिता पे आंख उठी पाक की तो बाजुओं से तोल कर बंकर उड़ा दिए, बाजुओं से तोल कर बंकर उड़ा दिए। गुमला का लाल बना जैसे कोई काल और पाकिस्तानियों के सारे बंकर उड़ा दिए। एक अकेले व्यक्ति ने पाकिस्तान के 100 से अधिक बंकरों को गोला बारूदों से उड़ा दिया था। एल्बर्ट एक्का को प्रणाम करिए, प्रणाम करिए महात्मा गांधी को, जिन्होंने कहा करो या मरो। ये वही महात्मा गांधी जो अहिंसा का नारा देते थे, लेकिन वो जानते थे कि देश को आज़ाद कराने के लिए करना या मरना पड़ेगा। याद करिए 9 अगस्त 1945 जब ये कहा गया अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये हमारा अपना नारा भारत छोड़ो शुरू हुआ था, और आज की तारीख में आप और हम सब गर्व कर रहे हैं। इस गर्व के पीछे अगर कोई शक्ति है, अगर कोई ऊर्जा है, अगर कोई प्रेरणा है, तो वो हमारे सारे लोग, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, उनके योगदान को भी नहीं भूला जा सकता। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके योगदान को नहीं भूला जा सकता। हमारे भगत सिंह, जिन्होंने 23 साल की उम्र में, आजकल के 23 साल के नौजवान जो पबजी में व्यस्त रहते हैं और पबजी में ही अपने दुश्मनों को मारते हैं, उसमें ही कई बार मर जाते हैं, देश के लिए बलिदान हुए। अदालत में ब्रिटिश के जो जज थे उनके सामने बम फोड़कर बताया कि बहरे लोगों को तेज सुनाई देता, उनके लिए धमाका करना जरूरी था। सोचिए उस महापुरुष की क्या हृदय रहा होगा, विशाल हृदय क्या सोच रहा होगा जब वो 7 साल की उम्र में कहते हैं बंदूकें बो रहा हूं।
12 साल की उम्र में वो भारत माता की आज़ादी के सपने देखने लगता है और 23 साल की उम्र में उसके पास विकल्प था कि उसको लोग भगा सकते थे जेल से, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि अगर भगत भाग गया तो देश के सामने क्या एक प्रेरणा जाएगी, लोग क्या कहेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं करके देश पर मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, उसके साथ उन्होंने अखंड भारत की कल्पना करते हुए देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ा। आज जितनी सबकी चर्चा की जाए उतना कम है। चंद्रशेखर आज़ाद को याद कीजिए, अल्फ्रेड पार्क, एक अकेला व्यक्ति, एक अकेला शेर 5000 से ज़्यादा लोगों से लड़ता हुआ, अंग्रेज़ों की पूरी सेना, मैं 5000 लोग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतने सारे लोग वहां पर पार्क में एक तमाशा देख रहे थे। अंग्रेज़ों की पूरी बटालियन गोली चला रही थी और अचूक निशानेबाज हमारे चंद्रशेखर आज़ाद पेड़ के पीछे से एक एक गोली चला रहे थे और उन्होंने कहा था कि ब्रिटानिया हुकूमत कभी मुझे पकड़ नहीं पाएगी, आज़ाद जिंदा ही पैदा हुआ था, आज़ाद जिंदा ही मरेगा। आखिरी गोली उन्होंने खुद को मार ली थी। ये हौसला रोमांचित कर जाता है, रगों में एक उफान ले आता है। लेकिन यह हौसला बना रहे या उफान बना रहे, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम भारत को आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर शब्द आते ही मेरी आंखों में चमक आ जाता है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि जिस हथियारों को हम विदेशों से मंगवाते थे, इस बार हमने हथियार निर्यात किया है। जी हाँ, भारत से हथियार गए हैं। कितना अचंभा लगता है। लेकिन एक कल्पना करता हूँ कि आने वाले समय में बहुत जल्दी वो समय आएगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, टेक्नोलॉजी में तो नंबर 1 बन गए। हमारे बेटे, हमारी बेटियाँ आज की तारीख में नासा में काम करती है, माइक्रोसॉफ्ट में काम करती है, गूगल में काम करती है, फेसबुक, एप्पल जैसे सभी जगहों पर काम करती है, लेकिन यह दूसरों के लिए काम करती है। आने वाला समय जब हम अपने लिए काम करेंगे, भारत का ब्रांड पूरी दुनिया का ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, वो तभी संभव होगा जब आप सब लोकल के लिए वोकल होंगे। मैं आप सभी को आज़ादी के अमृत बेला की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब देश के नेताओं पे व्यंग कसेंगे, देश के लोगों को बताएंगे कि भाई देश में क्या चल रहा है। लेकिन तब तक अपने आप को बनाए रखिए, आज़ादी के मतवाले बने रहिए, अपने भीतर भारत माता को बसाए रखिए, दिलों में हिंदुस्तान को गाते रहिए, लबों पे तराना चलता रहे, देशभक्ति का गुणगान होता रहे। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत एक है, यह सारी चीज़ें जो है बढ़ती रहे। और ऐसे में हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न, कल अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है 16 अगस्त को, उनको प्रणाम करना भी बहुत ज़रूरी है। कल अटल जी के साथ कुछ नई बातों के साथ मिलेंगे और कुछ कहानियां भी सुनेंगे, कुछ कविताएं भी सुनेंगे। एक नया सेगमेंट मैंने आज से शुरू किया है जिसको हम YouTube पर ही देखेंगे, फेसबुक पर धीरे धीरे बाद में इसको लेकर के आएंगे। लेकिन आप लोग जुड़े रहिए। तब तक भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। एक बात समझ जाइए, हमारे एक कवि कहते हैं, 3 रंगों का यहाँ सम्मान सबके दिल में है, देश पर सब मर मिटे अरमान सबके दिल में है, कौन कर सकता है हमको एक दूसरे से अलग, धड़कनों की तरह हिंदुस्तान सबके दिल में है। दिवाली में अली बसे राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। आज़ादी की अमृत बेला पर आप सबने इतना समय दिया। प्रणाम। जय हिंद।